देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 200 संख्या के यानी 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब जैसे 200 है, तो ये पहले 2 से कटा 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, यानी इसके गुणनखंड हुए 200 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर हो गया 2 का घात 3 और गुणे 5 का घात 2। यानी 200 के जो गुणनखंड हुए 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, पंचे 200, यानी 2 का घात 3 और 5 का घात 2। अब गुणनखंडों की संख्या का योग निकालने के लिए 3 + 1 अपान 1 एंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40 और पंचे 200, यानी 2 आया 3 बार और गुणे 5 बार 2 है 2 + 1, 2 + 1 ये हो गया 3 और 1 4 गुणे 3 बराबर 12। यानी 200 के गुणनखंड में कुल 12 संख्याएं होंगी, यानी 12 गुणनखंड बनेंगे। कि अब जैसे 200, इसको जांच करने के लिए 200 का पहला गुणनखंड होगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 8 10, फिर 20, फिर 40, 50, 100 और 200 स्वयं हो गया। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कोई संख्या 8 10 1 2 200 4 प्रश्न है। 4 को 50 से गुणा करें तो 200 हो गया, 5 को 40 से 25 अच्छे 200, 10 16 16 नंबर 25, हाँ 16 भी होगा 16, हाँ पहले 10 10 16 16 तो कागज गुणनखंड करते हैं तो 200 को 2 से भाग दिया 100, फिर 2 को 2 से 50 को 100 को भाग दिया 50, फिर 2 से 50 को भाग दिया 25 और 25 5 से कटेगा, यानी 2 आया 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8
और 5 आया 2 बार, तो 2 घात 3 इंटू 5 घात 2। तो अब 2 की घात 3 में एक और जोड़ दिया, 4 हो गया, और 5 की घात 2 में एक जोड़ दिया, 3 हो गया। तो 4 गुणे 3 यानी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 200 के 12 अंक होंगे। अब उन 12 अंकों को जांच करने के लिए जांच करें। जांच हो गया तो 200 का पहला गुणनखंड होगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 5 से 40 पंचे 200, फिर 8, 25 अट्ठे 200, फिर 10, 30 दहन 200, फिर 20, 25 विषय 20, फिर 25, फिर 40, फिर 50, फिर 100, फिर 200। तो 200 के 12 गुणनखंडों पर गुणनखंडों की संख्या 12, यानी 200 के अगर गुणनखंड हम करेंगे तो 12 संख्याएं बन आएंगी कि जैसे 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, और 10 से भी विभाजित है, 20 से भी विभाजित है, 25 से भी विभाजित है, 40 से विभाजित है, 50 से विभाजित है, 100 से और 200 से। अब हम एक संख्या और लेंगे, 250। 250 के कुल कितने गुणनखंड अब 250 के टुकड़े काटे, 250 2 से काटा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 हम 25, यानी 50 25 पंचे 125 दूना 250, यानी हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हो गया 2 का घात 1 गुणे 5 का घात 3, ये हो गया 1 प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 1, 2 गुणे 4 बराबर 8, यानी 250 के 8 गुणनखंड होंगे। अब 250 देखिए, 1 2 5 10 25 50 250, 1 2 4 1 2 5 10 25 50 125 और
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके 250 के 8 गुणनखंड हो गए। 250 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 10 से भी विभाजित है, 25 से भी विभाजित है, 50 से विभाजित है और 125 से भी विभाजित है, 250 से स्वयं से भी विभाजित। इस तरह हमने देखा कि 250 के कुल 8 गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड निकालने के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की विधि है, उसके अभाज्य गुणनखंड किया गया कि जैसे 200, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, पंचे 200, यानी 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब इन घातों में एक एक जोड़ दिया गया कि 2 की घात 3 को कहा गया 3 + 1 और 5 घात 2 को 2 + 1, यानी 4 × 3 = 12, यानी 200 के 12 गुणनखंड होंगे। 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200। उसी तरह से 250 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 250 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 5 × 5 × 5, 2 पंचे 10, पंचे 50, पंचे 250, यानी 2 की घात 1 और 5 की घात 3। तो 2 की घात 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया और 5 की घात 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, तो 2 × 4 यानी 8 गुणनखंड हुए। 8 गुणनखंड होंगे 250 के, 1 2 5 10 25 50 125 और 250। आशा करते हैं कि आपको संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है ये ज्ञात करने की विधि समझ में आ गया होगा। और आपको अगर गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने की विधि अगर समझ में आ गई है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।